लौकी की सब्ज़ी तो आपने बहुत तरीके से बना के खाई होगी, मगर यकीनन इस तरीके से आपने लौकी की सब्ज़ी बना के नहीं खाई होगी। तो इस तरीके से बना के आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया लगती है। खा के लोगों को यकीन भी नहीं होता कि मैंने ये लौकी की सब्ज़ी बनाई है, और आपने इस तरीके से बना ली ना, तो आपके परिवार वाले तो बार बार लौकी की इस तरीके से ही सब्ज़ी बनाने की डिमांड करेंगे। इतनी मज़ेदार बनती है और इतनी आसान है ना कि सबकी फेवरेट हो जाएगी। तो मैंने लौकी को ना सुबह मॉर्निंग में ही घिस के रख लिया था, क्योंकि मेरी बेटी के लिए स्कूल के टिफ़िन के लिए मैंने लौकी के पराठे बनाए थे। उसको लौकी के थेपले पराठे बहुत पसंद है। तो मैंने सुबह ही प्लानिंग कर ली थी कि बची हुई लौकी का मैं रात में यही रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो बस लौकी मैंने घिस के रख ली है, आप लोग भी घिस के रख लीजिएगा। और 1 से डेढ़ कटोरी मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने लौकी मिक्स कर दी है। नमक, मिर्ची, हल्दी, अमचूर पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, जीरा और थोड़ा सा अजवाइन, हींग, मैंने सारी चीज़ें बेसन और लौकी में मिला के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, देख लीजिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ घोल, इस तरीके से हमें लौकी का घोल बनाना है। मतलब ज़्यादा ना पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो, ठीक ठीक मीडियम रहना चाहिए। इस तरीके से आप बैटर बना लीजिएगा। देखिए इस तरीके से दिख रहा है ना कि मैं उठा रही हूँ तो एकदम से नहीं गिर रहा है। इस तरीके का हमें बैटर बनाना है। और एक मैंने थाली ले ली है, उसमें ऑयल लगा के हमने थाली को ग्रीस कर लिया है। ये सारा बैटर हम थाली में डालेंगे। अब हमें इसे करना है स्टीम। इतनी हेल्दी है ना, आप यकीन मानो इस तरीके से बना के स्नैक के रूप में भी खा सकते हो, और बहुत जल्दी झटपट से बन के तैयार हो जाती है। अगर आपने पहले से थोड़ी सी प्लानिंग करके रखी हो तो सारी मैंने लौकी का जितना भी बैटर है वो थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है, और हाथ से ही मैं इसे पूरा फैला लूँगी, क्योंकि थाली में मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। और अब हम इसे करेंगे स्टीम। तो मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें पानी डाल के और ये फ्रेम रख दिया है। उसके ऊपर मैं ये थाली एडजस्ट कर दूंगी और इसे दूसरी थाली से कवर कर दूंगी। गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। बस इसे हमें स्टीम करना है। जब तक स्टीम करना है जब तक कि पूरा अच्छे से ये कुक ना हो जाए, इतना स्टीम करना है। चलिए देख लेते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं कि स्टीम हुई है कि नहीं हुई है। एक चक्कू की हेल्प से देख लेते हैं। देखिए स्टीम हो चुकी है, बिल्कुल चक्कू साफ़ निकल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा बैटर लौकी का बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब हमने ट्रांसफ़र कर लिया है, कढ़ाई मैंने धो ली है। और जो आप कुकिंग ऑयल खाना चाहते हो वो डाल लीजिएगा। मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और तेल गर्म हो गया है तो जीरा, मेथी, हींग का मैंने तड़का लगा दिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में, तो मैंने तड़का लगा दिया है। और मैंने 2 प्याज को चॉपर में चॉप करके रखा है। अगर आप मिक्सी में ग्राइंड करना चाहें, पीसना चाहें तो पीस भी सकते हैं। ये मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे और मैंने चॉप करके चॉपर में रख लिया था। अब इसे हमें गुलाबी होने तक पूरा भुनना है, जिससे कि प्याज अच्छे से कलर चेंज हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएगी। इसके लिए मैंने 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च चॉप करके बारीक बारीक चॉपर में ही चॉप करके रखा हुआ है। आप मिक्सी में भी पी सकते हैं, बारीक काट के भी डाल सकते हैं। आपको जैसा सुविधा लगे उस तरीके से आप कर लीजिएगा। देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तब हमने इसमें हरी मिर्च और टमाटर जो मैंने ग्रेट करके रखा है वो इसमें हम डाल देते हैं। आप क्वांटिटी अपने परिवार के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जितने परिवार के लिए बना रहे हो, जितने मेंबर के लिए बना रहे हो, 4 से 5 मेंबर के लिए, तो उस हिसाब से जितनी आपको प्याज और टमाटर की रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से लीजिएगा। और प्याज टमाटर भुनने के बाद मैंने इसमें नमक स्वाद के अनुसार, पिसी हुई लाल मिर्ची, पिसी हुई हल्दी, पिसी हुई धनिया, अमचूर पाउडर, सारी चीज़ें डाल दी हैं। किचन किंग 1 चम्मच डाल दिया है और थोड़ा पानी डाल के हमें तेल छोड़ने तक मसाले को धीमे धीमे भूनना है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट करिएगा। आपके परिवार जैसा खाना चाहें, तीखा, कम तीखा, जैसा खाना चाहें वैसे आप मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। मैंने अपने परिवार के टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, आप अपने परिवार के हिसाब से डाल लीजिएगा। आपके परिवार में कैसा खाना चाहते हैं इस तरीके से बनाइएगा। मसाला कहने का मतलब है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और चलिए हमने स्टीम करके रखा है लौकी का बैटर, तो वो ठंडा हो चुका है। अब चक्कू की हेल्प से हमें इसे
बर्फ़ी के शेप में काटना है। आप मनपसंद आकार में अपने काट सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो, लंबे छोटे, जो साइज़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। आपको जैसा खाना पसंद हो। तो मैंने भी इसे काट लिया है, निकाल लिया है थाली में। देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए बहुत अच्छे सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है, नरम है। और आप इसको ना इस तरीके से निकाल के तेल में फ्राई करके चटनी या सॉस से भी खा सकते हैं। इस तरीके से भी अच्छे लगते हैं। अगर आप तेल में फ्राई करना चाहें तो इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं। मैं तेल में फ्राई नहीं कर रही हूँ। मसाला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। तो मैंने आधी कटोरी दही ली थी, बहुत अच्छे से फेंट ली है और दही डाल रही हूँ। तो लगातार चलाते हुए हम इसे चलाएंगे, क्योंकि जिससे कि हमारी दही फटे ना। अगर दही फट गई तो सारा मसाला का टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से हमें तेल छोड़ने तक मसाले को भुनना है। धीमी धीमी आंच पे मसाला भुन रहा है। और मैंने आधा छोटा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। आप कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा सब्ज़ी में फ्लेवर आता है। देखिए मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। बहुत आसान सी रेसिपी है। कभी कभी हमें थोड़ा बहुत है ना एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार को नई नई तरह से डिशेस खाने को मिले। तो लौकी की सब्ज़ी हर बार उसी तरीके से बना बना के हम बोर भी हो गए थे और परिवार वाले खा 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 के भी बोर हो गए थे। तो मैंने सोचा कोफ्ते वगैरह तो बनाते ही रहते हैं, हर बार ही बनाए हैं मैंने। और ज़्यादा ऑयली भी नहीं खाने का मन था, तो इस तरीके से मैंने स्टीम करके बना लिया। ना ज़्यादा ऑयली है और ना ज़्यादा, आप कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल भी नहीं है। बहुत हेल्दी वेरिएशन है। तो इस तरीके से आप बनाइए ज़रूर। और जितनी मुझे ग्रेवी रखनी थी उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया था, क्योंकि मैंने थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा ही रखी है। क्योंकि ये जब हम इसमें लौकी की पीसेस डालेंगे ना, तो उसके बाद ये सोक भी करेंगे तो थोड़ी ग्रेवी बैठ भी जाएगी। और हमें चावलों से खानी है, चावल रोटी दोनों बनाए मैंने। तो इस हिसाब से मैंने थोड़ी सी ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। पकने ठंडे होने के बाद ये जम जाएगी। इस वजह से आप थोड़ा सा तरी हिसाब से रखिएगा। और अच्छे से पक चुकी थी हमारी तरी सब्जी की। उसमें मैं सारे लौकी के जितने भी पीसेस थे वो ऐड कर दे रही हूँ। बस एक उबाल आने दूँगी और हमारी झटपट से बढ़िया फर्स्ट क्लास सी लौकी की नई वेरिएशन की सब्ज़ी बनके तैयार है। मेरी बेटी को लौकी की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं है, मगर इस तरीके से बनाती हूँ ना तो वो ज़रूर खाती है, उसको बहुत पसंद आती है। और उसको लौकी के थेपले पराठे भी बहुत पसंद आते हैं। तो बस मैंने आज अपनी बेटी के ही फेवरेट डिश बनाई थी, सुबह मॉर्निंग में भी और रात में भी। उसको तो बहुत पसंद आई। बच्चों को इस तरीके से लौकी खिलाएंगे तो वो शौक से खा भी लेंगे, नाक मुँह भी नहीं सिकोड़ेंगे। और बच्चों को सब्ज़ी खाने की आदत भी डालनी ज़रूर चाहिए। मेरी बेटी अक्सर नहीं खाती है, इस तरीके से मुझे बनाना पड़ा उसके लिए। देखिए सब्जी बनके तैयार है, कितनी अच्छी रंगत आई है। ना ज़्यादा इसमें तेल दिख रहा है आपको, ना मसाले हैं, बिल्कुल हर चीज़ बैलेंस में है। खा के मज़े ही आ गया। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आई। उन्होंने तो वैसे ही सॉस से भी खाई थी, कह रहे थे वैसे ही बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। तो हमने रोटी चावल बनाए थे, अब उसके संग ही खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और ये हमारा आज का डिनर बनके तैयार है। मैंने चावलों के संग खाया है। मेरे हस्बैंड को रोटी भी दी थी और बेटी तो रोटी खाती है, चावल नहीं खाती है। तो चलिए मैं तो चलिए अपना डिनर फिनिश करने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और रेसिपी बना के ट्राई ज़रूर करना।